हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। शादियों वाली टिक्की चाट बना के तैयार करूँगी फ्रेंड्स। उसके लिए मैंने आलू ले लिया उबाल के, और आलू को उबाल के मैंने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि उसका जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च कम रहना चाहिए। नहीं तो आलू जब हम ग्रेट करते हैं ना, चिपचिपा सा होता है, तो चिपचिपा ना हो उसके लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो इसका स्टार्च जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो आलू को ग्रेट कर लेंगे ना तो बेस्ट रहता है, तो इसलिए आलू को मैं ग्रेट कर लेती हूँ। ये आलू को मैंने इस तरीके से ग्रेट किया, और देख रहे हैं ना इसके लच्छे दिख रहे हैं। अगर यही मैं गर्मा गर्म आलू ग्रेट करती ना तो उसमें चिपचिपापन आ जाता, और इस तरीके के लच्छे नहीं दिखते। ये जो टिक्की की कवरिंग होगी ना, ये वो बना रही हूँ, तो इसमें और कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ मैं। नमक डाल दिया क्योंकि कवरिंग में भी नमक होना चाहिए। और मैंने इसे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया, कॉर्नफ्लावर कॉर्न स्टार्च जो भी आप बोलते हो, इसको ले लिया। इसको डाल देती हूँ इसी में। आप देख के सोच रहे होंगे कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ये कॉर्नफ्लावर जो डलता है ना, इसी की वजह से हमारी जो टिक्की बनेगी वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। शादियों में इसी तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं, जो हम वाह वाह करते खाते हैं। 2-4 टिक्की तो ऐसे ही खा जाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरीके से भरभरा सा हो गया है। बस इसी तरीके का ये हमें चाहिए, क्योंकि आलू है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही वो बाइंड होने लगेगा। लेकिन अभी के लिए हमें प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अभी इसको साइड में कर देती हूँ, इसके लिए स्टफिंग बना के तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं तो ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग बना रही हूँ। आप चाहिए तो आलू मटर भर सकते हो, आलू को मैश करके मसालों के साथ में भर सकते हो, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इधर मैंने 8-10 किशमिश ले लिया है, थोड़े से बादाम और काजू के फ्लैक्स ले लिए हैं, और थोड़े से मैंने नारियल लिए हैं। देख रहे हैं ना, मेरा ये नारियल लच्छे वाला है। अगर आपके पास लच्छे वाला नहीं है तो कोकोनट बुरादा जो आता है, आप वो भी ले सकते हो। तो ये सारे ले लिए हैं मैंने। इसी में 2 पिंच में नमक डाल रही हूँ, थोड़ा नमकीन भी आएगा ना तो खाने में अच्छा लगेगा। और इसी ड्राई फ्रूट्स में कुछ मसाले भी डाल देती हूँ, ताकि चटपटा सा रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही गरम मसाला डालूंगी। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। 2 पिंच इसी में ग्रीन नमक डाल रही हूँ। अभी हरा नमक कुछ दिन पहले मैंने डाला है वीडियो, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टफिंग में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, देख के ये लग रहा होगा कि ये तो बाइंड हो ही नहीं रहा है, कि ऐसे कैसे स्टफ़ करेंगे, तो चिंता मत करिए, इसमें मुझे आलू भी मिक्स करना है। इसी में मैंने 1 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसको ऐसे तोड़ के मिक्स कर दूंगी ना, तो ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए, पूरा आलू मैंने 1 तोड़ दिया है। स्पून हटा देती हूँ और हाथों की मदद से इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। आलू डालने से बाइंडिंग भी हो जाएगा और टेस्टी तो होगा ही, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, आप स्टफिंग में कुछ भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट्स डालो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो शादियों में टिक्की चाट हमें मिलता है खाने के लिए, हम वाह वाह करते नहीं थकते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके के ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स भी डले रहते हैं, और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और बाकी आप चाहिए तो आप इसमें आलू मटर का भी स्टफिंग करके बना सकते हो। तो ये देखिए, ये मेरा स्टफिंग बन के तैयार हो गया है। अभी क्या करना है, मुझे ऐसे छोटे छोटे से ना, ये देखिए, इस तरीके से लड्डू बना लेने हैं। ऐसे लड्डू बना रहेगा तो फटाफट स्टफिंग करते हमें बन जाएगा। जब टिक्की बनाऊंगी तो फटाफट ऐसे स्टफ़ कर देंगे। छोटे बड़े जैसे आपको टिक्की बनाना हो, उसी हिसाब से आपको ये लड्डू के पीस भी बनाने हैं। तो इसी तरीके के लड्डू के पीसेस बना लेती हूँ। स्टफिंग बना के साइड में कर दिया है, और जो आलू और कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड करके रखा था ना, वो बाउल लेके आ गई हूँ। इसको टिक्की को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने दो ब्रेड लेके इस तरीके से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया था। ये ब्रेड क्रम बन के तैयार हो गया। इसको डाल देती हूँ, इससे टिक्की हमारी और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं आलू और कॉर्नफ्लावर में। आपकी अपनी चॉइस है, अगर ब्रेड क्रम्ब डालना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉर्नफ्लावर से भी आपकी टिक्की क्रिस्पी बनेगी। लेकिन ब्रेड क्रम्ब डालने से आपको पता है, ब्रेड क्रम्ब से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाती है। ये देखिए, अभी देख रहे हैं ना, ये आलू बाइंड हो रहा है, तो अब इसको हमें टिक्की बना लेना है। ये पूरा सभी कुछ ब्रेड क्रम्ब, जो मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, नमक डाला था, बस यही 3 चीज़ इसमें डाला है आलू में, तो ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अभी हमें इस तरीके से हाथ पे ऐसे लेके इसको हमें ना लड्डू के जैसे बना लेना है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ।
और ये बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाता है, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से ये बंध जाता है। देख रहे हैं लड्डू जैसा बन गया है। अभी क्या करना है, लड्डू जैसा बंद किया है, उसके बाद हमें इस तरीके से बीच में ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे जगह बना लेना है, या फिर टिक्की रहता है ना तो ऐसे ऐसे घुमा लीजिए, जैसे स्टफिंग के लिए कोई चीज़ हम घुमाते हैं ना, इस तरीके से। और इसी में जो स्टफिंग है, ये देखिए स्टफिंग रख के अब इसको हमें फिर से ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके गोल टिक्की बना लीजिए। ये देखिए चारों तरफ से कवर कर देना है। इस तरीके से ये हमारा ये टिक्की बनके तैयार हो गया। उसी प्रोसेस से दूसरा तीसरा सारी टिक्की मैं बना लूँगी। सबसे पहले इस तरीके से आलू का मिक्सचर हाथ में लेके दबाते हुए हमें पहले लड्डू के जैसा बना लेना है, या फिर एक बॉल बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये बन गया। अभी जैसे इसमें स्टफ़ करते हैं आलू के पराठे या कचौरी वगैरह ना, उसी तरीके से स्टफ़ करना है, या फिर ऐसे बीच में ऐसे होल बना दीजिए। ये देखिए ये जगह बन गया, इसी में स्टफिंग में भरूंगी और ऐसे अंगूठे से दबाते हुए फिर से इसको ऊपर से पूरा कवर कर देंगे। ये देखिए तेल में डीप फ्राई तो करना नहीं है कि ये टूटेगा फटेगा, बहुत अच्छे तरीके से ये पैक्ड हो जाता है। ये देखिए दूसरा भी मेरा बन गया है। बस इसी तरीके से सारे मैं टिक्की का जो लड्डू बना रही हूँ ना, ऐसे बना लेती हूँ। ये 2 पीस मैंने बना लिए, इसी तरीके से सारे मैं बना ले रही हूँ। ये देखिए इतने सारे बॉल्स मेरे बन के तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये फ्राई होने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इधर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और ले लिया है, इसको ऐसे डाल देती हूँ। और ये जो कॉर्नफ्लावर है ना, इसी में हमें ये टिक्कियों को इस तरीके से रैप करना है। इससे क्या होगा, तवे पे, पैन पे, कढ़ाई में, जहाँ भी आप बना रहे हो टिक्की ना, आपकी टिक्की एकदम क्रिस्पी करारी बनेगी, बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनेगी। तो बस इसी तरीके से कॉर्नफ्लावर में हमें इसको कोट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सारी टिक्कियों को मैं ऐसे कोट कर ले रही हूँ। अभी ये टिक्की नहीं बना है, मतलब ये जो गोल गोल लड्डू है ना, इन सबको इसी तरीके से मैं कोट कर दे रही हूँ। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए फ्रेंड्स, सबको पसंद आएगा। जो लोग टिक्की चाट खाने के शौकीन है ना, वो घर पे ही बनवा के खाएंगे आपसे। इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी करारे बन के तैयार होता है। और इसमें जो स्टफिंग में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ना, उसके तो क्या ही कहने, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए सारी टिक्कियों को मैंने, मतलब सारे बॉल्स को इस तरीके से मैंने कवर कर दिया है। बस इसी तरीके से कवर हुआ होना चाहिए। ये जो कॉर्नफ्लावर बचा है ना, इसको उठा के रख दूंगी, किसी दूसरी रेसिपी में फिर कभी यूज़ कर लूँगी। ये वेस्ट नहीं जाएगा, इसको ऐसे संभाल के रख लूँगी मैं। तो टिक्की को हलवाई लोग भी हमेशा तवे पे ही सेकते हैं, मैं भी तवे पे ही सेकूंगी। मेरे पास बड़ा सा तवा है, इसी तवे पे मैं सेकूंगी। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप पैन में भी सेक सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी गैस नहीं जलाया है, इसी पे थोड़ा सा तेल डाल के मैं पूरे तवे पे ग्रीस कर दे रही हूँ। तेल को पूरे तवे पे ऐसे फैला दूंगी ताकि टिक्की हमारा तवे पे चिपके नहीं। वैसे तो टिक्की को जो कॉर्नफ्लावर्स मैंने कोट किया है उसके वजह से चिपकेगा नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से क्रिस्पी करारी बने, इसके लिए मैंने तेल को पूरे तवे पे ऐसे ग्रीस कर दिया है। और ये देखिए जो बॉल बना लिया है ना, इसको इसी पे ऐसे रखूंगी। स्पैचुला ले लिया है, स्पैचुला से ऐसे हल्का से इसको प्रेस कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा सिक जाएगा ना, तो उसको चारों तरफ मैं तवे के चारों तरफ फैला दूंगी। क्योंकि टिक्की मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको बड़ा भी नहीं करूँगी, तो हमें पतला भी नहीं करना है। और देखिए तवे पे रखी हूँ और साइड साइड में बुलबुले आ रहे हैं ना, लेकिन ये चिपक नहीं रहा, ये देखिए खिसक रहा है। इसका मतलब है टिक्की हमारी बहुत अच्छे तरीके से सिकेगी। तो बस इसी तरीके से प्रेस कर करके तवे के चारों तरफ मैं ऐसे लगा देती हूँ। ये टिक्की थोड़ी सी सिक गई है नीचे साइड में, इसको ये देखिए तवा के यहाँ साइड में से घुमा देती हूँ और एक इसी पे और रख के ऐसे मैं कर देती हूँ। ये देखिए इसको रख दिया, इस स्पैचुला से इसको भी दबा दूंगी तो ये भी ऐसे चिपटा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चिपटा भी नहीं करना है। ये देखिए ये भी थोड़ा सा सीख जाए तो इसको भी खिसका दूंगी, इसी तरीके से खिसका दूंगी साइड में। और जितना आपको सेकना है, क्रिस्पी करना है, उसको बीच में रख के आप क्रिस्पी कर लीजिए। ये देखिए इसको भी मैं ऐसे खिसका देती हूँ और यही बीच में एक और ले आके ऐसे चिपटा कर देती हूँ। ये देखिए इसको भी ऐसे प्रेस कर देते हैं। और टिक्की में जो साइड साइड में ये क्रैक्स आते हैं ना, वो क्रैक की वजह से टिक्की हमारी एकदम क्रिस्पी बनती है। इसको भी ऐसे खिसका के साइड में कर देती हूँ। इसी तरीके से हलवाई लोग बनाते हैं ना, या फिर जब हम स्ट्रीट पे खाने जाते हैं तो इसी तरीके से दिखता है ना कि तवे पे चारों तरफ ऐसे टिक्की फैलाए रहते हैं और बीच में से सेक सेक के देते रहते हैं। जितनी टिक्कियाँ ऑर्डर आता रहता है वो सेक के अपना खिलाते रहते हैं। ये देखिए सारी टिक्कियाँ मैंने इसे दबा दबा के तवे पे साइड साइड में रख दिया है। अभी बीच में हमें ऑयल डालना है।
क्योंकि टिक्कियों को हमें क्रिस्पी भी तो करना है ना। तो इस तरीके से तेल डाल के मैं इसको क्रिस्पी कर लूँगी। और टिक्की को मैं पलटते भी जाऊँगी, जैसे बीच में जो है ना, जो तेल में है, इसको पलट के मैं देख लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया है। सारी टिक्की मैं एक बार ऐसे पलट के, क्योंकि इसको मैंने पहले रख दिया था ना, तो ऊपर साइड अभी गर्म नहीं है। आप चाहिए तो ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर आ रहा है। मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी गोल्डन कलर आ रहा है। बस इसी तरीके से सारी टिक्कियों को मुझे सेक लेना है। जितना क्रिस्पी आपको चाहिए उतना क्रिस्पी कर सकते हो। मेरा तवा बड़ा है, इसलिए मैंने सारी टिक्की ऐसे बाहर साइड में सजा दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से सजाइए। बस इसी तरीके से दबाते हुए क्रिस्पी करारी सेक लूँगी टिक्की को। जितनी टिक्की आपको सेकनी है, बस बीच में इस तरीके से तेल डाल के इसको सेकते जाइए, और बाकी ऐसे साइड में लगा रहने दीजिए। जब ऑर्डर आएगा तो सेक के खिलाएंगे हम। बस इसी तरीके से इसको सेकने देती हूँ। और जो साइड में, ये साइड में लगा ना, इसमें भी फ्लेम लग रहा है, मतलब गैस जल रहा है तो फ्लेम लग रहा है, तो वो भी मैं चेक करती जाऊंगी, उसको भी उलटती जाऊंगी, क्योंकि वो भी हमारा पकता रहे ना साथ में। ये देखिए, ये भी ना क्रिस्पी हो रहा है, देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर में आ गया है। बस इसी तरीके से सारी टिक्की को मैं एक एक करके उलट पलट के सेक लूँगी। 2-4 बार आपको ऐसे उलट पलट के सेकना, ताकि गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। और ऐसे प्रेस करते रहेंगे तो अंदर तक ऐसे पक जाता है। आलू है, आलू कॉर्नफ्लावर ही है, तो पका हुआ है, ऐसा कुछ पकाना नहीं है, लेकिन गोल्डन क्रिस्पी करके सेक लेना है। जितने ऑर्डर आते जाएं, फटाफट ऐसे सेक के टिक्की चाट देते जाइए, खिलाते जाइए सबको। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसी तरीके की न्यू रेसिपी लेके मैं आती रहती हूं। और हाँ फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से एक हाइप आया हुआ है, वो हाइप ज़रूर दबाइएगा। हाइप दबाने से पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाइप दबाने से कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं और हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। तो हाइप ज़रूर दबाइएगा। देख रहे हैं ना, कितना गोल्डन और क्रिस्पी सिक रहा है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है देख के फ्रेंड्स। अभी खाने के लिए जब सर्व करूँगी फिर आप देखिएगा, मज़ा ही आ जाएगा खा के। तो ये बीच वाला एक बार फिर से पलट देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, कितना एक गोल्डन और क्रिस्पी हो गया। आवाज़ सुनिए, बहुत ही शानदार बन रहा है फ्रेंड्स। बस इसी तरीके से प्रेस करके हमें सेक लेना है। देख रहे हैं ना, ये देखिए कितना गोल्डन क्रिस्पी बन गया है। इसको निकाल लेती हूँ और इसी पे बीच में रख के 2-3 टिक्कियाँ मैं और सेक लेती हूँ। टिक्की को सर्व करने के लिए मैंने बिल्कुल हलवाई स्टाइल का ये दोना ले लिया है और इसी में एक टिक्की रख दे रही हूँ। 2 दोने में मैं बना रही हूँ, तो एक में तो ये देखिए रगड़ा चाट रख दे रही हूँ, हरी चटनी डाल देती हूँ, इसी में खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डाल देती हूँ। मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स, एक बार बना के तो देखिए। आपकी अपनी चॉइस है, अगर बारीक वाला सेव डालना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर से इसे सेव डाल दीजिए, प्याज टमाटर डाल दीजिए। दूसरे वाले में मैं रगड़ा चाट नहीं डालूंगी, इसमें प्लेन ही बना रही हूँ। ग्रीन चटनी डाल दिया है, इमली की चटनी डाल देती हूँ। वही स्ट्रीट वाली लकड़ी का जो स्पून आता है ना, वही स्पून रख देती हूँ इसमें। इसी में हल्का सा प्याज डाल देती हूँ, थोड़ा सा। कुछ लोग प्याज खाना पसंद करते हैं चाट में, कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते, तो इसीलिए मैंने एक में सब कुछ डाला है और दूसरे में सिर्फ चटनी और टिक्की डाल के बनाया है। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा शादियों वाली टिक्की चाट बन के तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है, तो आप लोग भी बनाइए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।